कुरुक्षेत्र का मैदान है, संग बच चुके हैं, पर अर्जुन अभी भी संशय में दिख रहे हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, धनुष नीचे गिर चुका है, वह सोच में डूबे हुए हैं। अर्जुन केशव से कहते हैं कि हे केशव, यदि ज्ञान सबसे बड़ा है तो फिर मुझे ये भयानक युद्ध क्यों करना चाहिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, केवल ज्ञान की बातें करने से कोई मुक्त नहीं हो जाता। जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक तुम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ सकते। यहीं से आरंभ होता है कर्मयोग का अद्भुत उद्देश्य, गीता का 3रा अध्याय। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। प्रकृति हमें हर पल कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे हम सो रहे हो, सोच रहे हो या चल रहे हो, हर क्रिया कर्म है। यह जीवन एक यज्ञ की तरह, जैसे हवन में आहुति दी जाती है बिना किसी लालच के, वैसे ही मनुष्य को भी कर्म करना चाहिए बिना किसी फल की इच्छा के। अर्जुन पूछता है, पर यदि मैं कुछ ना करूं, ध्यान में लीन रहूं, क्या यह बेहतर नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, तुम जो कर्म करने योग्य हो उससे पीछे हटना से तुम्हारे लिए पाप समान है, क्योंकि कर्म करना हमारा कर्तव्य है। किसी के लिए शिक्षक बनना, किसी के लिए माँ होना, किसी के लिए सच्चा सेवक बनना, यही उनका कर्तव्य है। और जब हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं बिना किसी फल की लालसा के, तो कर्म करना वही कर्मयोग कहलाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो महापुरुष हैं वे भी कर्म करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका कर्म ही दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण स्वयं भी हर कार्य करते हैं। वह भी तो ईश्वर हैं, पर फिर भी वह संसार में कर्म कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण बताते हैं निष्काम कर्म का रहस्य। कर्म तो करना ही है, पर यदि हम उसे बिना फल की इच्छा के करें तब वह हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। जैसे एक कमल का फूल पानी में रह कभी गीला नहीं होता, वैसे ही एक कर्म योगी कर्म करते हुए कभी भी उसमें लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल अपने लिए जीता है वही पाप का भागी होता है, लेकिन जो समाज, लोक, परमात्मा की सेवा के लिए कर्म करता है वही सच्चा योगी है। एक छोटी सी प्रेरक कहानी। एक बार एक साधु और शिष्य नदी किनारे बैठे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल ध्यान और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। साधु ने हंसकर कहा, नदी पार करनी हो तो तैरना ही पड़ेगा। किनारे बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। यही है कर्म का महत्व। और अंत में अर्जुन समझ जाता है, उसे अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही योग है, कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। अब वह तैयार है युद्ध के लिए, न मोह में न डर में, बल्कि अपने और अपने धर्म को निभाने के लिए। तो साथियों, क्या हम अपने जीवन के कर्म को निष्काम भाव से कर पा रहे हैं? क्या हम हर कार्य को एक यज्ञ मानते हैं? यदि नहीं तो आइए आज से, अभी से हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर करें, बिना फल की लालसा के, बिना मोह के, बिना डर के, क्योंकि कर्म ही जीवन है, कर्म ही गीता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला अध्याय और भी गहरा और रोचक होगा।